बेसिकली ये पहला मौका है एक संजीदा मसले को लेकर आपके ज़रिए से बात करने के लिए आपको बुलाया है। आप जानते हैं कि 2014 से ही जो मरकज़ में सरकार बन के आई है और फिर जो उनके तौर तरीके देश को चलाने के रहे, उसमें अक्सर बेशतर कांग्रेस पार्टी ने वक्तन फवक्तन अपना एजिटेट भी किया और अपनी बात भी रखी, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर की बात रही या पार्लियामेंट के बाहर, कि इस रिजीम में पूरे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है, उनको बालाए ताक रख के, उनको मखोटा खाली बना के, उनके पीछे कोई और एजेंसीज, कोई और निज़ाम काम कर रहा है। क्योंकि हमारे देश में, हमारी देश की जमहूरियत ये पूरे दुनिया में मानी जाती थी। पिछले 70 सालों में जैसे हम लोग बालिग होते गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमारा नाम पूरे दुनिया में होता था। वो खासकर इस चीज़ से कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, जो देश ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए थे और उनकी अथॉरिटीज़ जो दी थी, तो उससे देश के अवाम को एक इंसाफ का रास्ता मिलता था, इंसाफ मिलने की उम्मीद रहती थी और वो इंसाफ डिलीवर भी हुआ 70 साल। पिछले 5-7 साल से जिस तरह से, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली बने हुए, जिनके अपने पावर्स डिफाइन किए गए, उन इंस्टीट्यूशंस को अपने तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने बारहा आपके ज़रिए से लोगों की बात रखी। हम आज नहीं कहेंगे कि सीबीआई, ईडी, दूसरी एजेंसीज किस किस तरह से देश को ब्रेकअप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शायद जब हम उन लाइन्स पर बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में दूसरे सवाल होते हैं, मगर आज आप सबकी जानकारी में होगा कि इसी तरह के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो डिलिमिटेशन कमीशन नाम से, जिसको बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे आईन हिंद के तहत उनके पावर्स डिफाइन हैं। किसी भी टाइम पर नेशनल लेवल पर डिलिमिटेशन बनता हो या स्टेटों पर बनता हो, उसकी बाज़ाब्ता एक रूपरेखा बनी हुई है कि वो कैसे बनता है, कौन लोग उसमें आते हैं, किस काबिलियत के बुनियाद पर आते हैं, और फिर उनका जो टास्क होता है उस टास्क को अंजाम देने के लिए उसके लिए भी रास्ता बना हुआ है। उसमें कोई फ्री डील नहीं है, उसमें कोई उनकी पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होने के साथ साथ उसी में भारत सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन भी बिठाना है और यहाँ रीडिफाइन करना है। आपकी जानकारी में है कि जब 5 अगस्त को ये सारी चीज़ें हुई 2019 को, उसके बाद 1 साल के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का टाइम फ्रेम होता है और कहीं ना कहीं कोविड जो देश में, दुनिया में आया, उसके आड़ में 1 साल और एक्सटेंशन दिया गया। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, सारे लोग उस चीज़ को समझते थे, और 1 साल दूसरा ख़त्म होते होते मात्र एक एक्सरसाइज डिलिमिटेशन कमीशन ने एक आई वॉश के तौर पर किया है। जो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर की ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में उनका जो दौरा हुआ और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनने इनवाइट किया और लोग गए भी, मगर उनके सामने कोई खाका नहीं था। वो भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली, एंगेज करने वाली एक एक्सरसाइज थी। अच्छा रहता तब भी
कि जब उनकी ड्राफ्टिंग बनती, जब उनका एक ड्राफ्ट तैयार हो जाता, उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा देते, वो अपनी राय देते। मगर उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था, वो बातों बातों का सेशन था, तो बातों बातों में वो बता दिया गया, सारी पार्टीज ने अपनी राय बता दी। और उसके बाद अभी हफ्ता 10 दिन पहले आपने देखा कि जिस तरह से डिलिमिटेशन का जो एक बना बनाया ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में आया, मीडिया ने टेकअप किया, अवामी हलकों ने उस पर नज़र डाली, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी नज़र डाली। तो आज 10 दिन 12 दिन गुजरने पर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई एक व्यक्ति भी सामने नहीं आया जिसने इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को वेलकम किया होगा। पहली बात तो ये, अगर कहीं कहीं पर जम्मू कश्मीर में बातें सुनाई दे रही है, वो रोने की आवाज़ें, वो चिल्लाने की आवाज़ें, वो सारी चीज़ आपके सामने। और जो ड्राफ्ट को अगर मैं पहली नज़र में देखूंगा, मैंने कई जगह कहा आपके मीडिया वालों के ज़रिए, पहले तो भाजपा ने स्टेट को ख़त्म करने का, जो जम्मू कश्मीर नाम था उसको पूरे दुनिया में जाना जाता था, वो एबॉलिश किया, यूटी बनाया, बाइफरकेट किया, वो सारी उसके हिस्से। दूसरा बड़ा जो कदम उनने उठाया, जो बाहर के लोगों को यहाँ लाने का काम किया बाय वे ऑफ डोमिसाइल, और यहाँ के ज़मीनों पर आक्रामक अटैक करने का, यहाँ की ज़मीनें हासिल करने का, और यहाँ के नौजवानों के रोज़गार छीनने का, उसमें हिस्सेदारी लेने का, ये दूसरा उनका हमला था। और तीसरा और बड़ा हमला जो अब आ रहा है वो इस डिलिमिटेशन कमीशन के ज़रिए आ रहा है। और जो भी यूनिट्स बने हुए थे, मात्र काम था 7 सीटें इंक्रीज करना, और 7 सीटें इंक्रीज करने के लिए जो मैंने पहले ही कहा, उसके लिए बाज़ाब्ता पैरामीटर्स डिफाइंड है, उसके बाहर वो न जा सकते, ना उसके बाहर कोई डिमांड कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो उनके सामने पैरामीटर्स बताए गए हैं, मेरिट्स बताए गए हैं कि जब आप सीट इंक्रीज करोगे आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, पहले लद्दाख समेत एक यूनिट था, उसको बाहर निकाला। आज भी जम्मू कश्मीर कंप्लीट हमारे 18 ज़िले एक यूनिट है। तो इस यूनिट में उन पैरामीटर्स के बुनियाद पर जहाँ जो चीज़ बनता, मगर एक अंधा काना भी देखता, आबादी कहीं ज़्यादा है, आबादी के बुनियाद पर निकलना है, निकालो। आपको कोई लंबा टेरीन कहीं पर है, बहुत लंबा एरिया है और वहाँ लोगों को मदद करने की ज़रूरत है, उस बुनियाद पर आप करते तो वाजिब था। आपको कम्युनिकेशन मीन्स लोगों को देखने थे, उनको आसानी कहाँ से हो जाएगा, उस बुनियाद पर आप करते तो लोग वेलकम करते। तो ये सारे पैरामीटर्स आज के इस टेंटेटिव अनऑफिशियल ड्रॉप में कहीं नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात, जो हम कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं मतलब कॉर्डन करके चलाया जा रहा है। तो आज तक तो शायद आप भी समझते थे कांग्रेस अपोजिशन बराए अपोजिशन कहता है, आप लोग भी, कोई लोग हमारी बात को यकीन नहीं करते थे, हमारे नेशनल लीडर्स के उठाए हुए सवालों को यकीन नहीं करते थे। मगर आज तो सारे प्रूफ सामने आ गए, आज तो उससे कोई नकार नहीं सकता है। जिस तरह से जो यहाँ हवाएं थी साल भर पहले भी, 6 महीने पहले भी, कि ये डिलिमिटेशन तो खाली एक बोर्ड है, जो डिलिमिटेशन में बैठे हुए लोग हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये गली कोचों में कहीं बनाया जा रहा है, ये पटवारी तहसीलदार के ऊपर जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो उनको डिज़ाइन बनवा रहे हैं। तब तो हमें कह रहे थे कि मीर साहब, अरे कांग्रेस वालों, आप वक्त से पहले ही क्यों बोल रहे हो, आप घबरा क्यों रहे हो। मगर आज वो बात साबित हुई, आज वो चीज़ प्रूव हुआ। मैं आपके ज़रिए देश के प्रधानमंत्री जी को, जिसने ऑल पार्टी मीटिंग ली, ऑल पार्टी मीटिंग में जब उनको ये खदशात बताए गए, होम मिनिस्टर के सामने, सिक्योरिटी एडवाइज़र के सामने, जब हमने ये खदशात उनको बताया कि ऑलरेडी वहाँ मैपिंग कहीं और खेतों में बनाई जा रही है जिससे डिलिमिटेशन को कोई मतलब नहीं है, तो तब उन्होंने इस बात का एश्योर किया था कि आप इन चीज़ों पर मत जाइए,
जो पैरामीटर्स है उनके मुताबिक होगा और कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन उसमें नहीं होगा। मगर आज आपने भी 8 दिन पहले देखा किस तरह से रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट अपने एक विधायक साहब का विधायक को कह रहा है कि चिंता मत कर, ये एरिया मैं आपको वापस दे रहा हूं। कौन सी अथॉरिटी के साथ उसने कहा कि ये एरिया मैं आपको वापस दे रहा हूं, ये एरिया आपको वोट डालेगा? और वो सारा पब्लिक डोमेन में अगर आप कहोगे तो मैं एक बार उसको सुनाना भी चाहता हूं, वरना फिर कई लोग अभी सवाल उठाएंगे कि ये कैसे आप बोल रहे हैं। शक्तिराज जी, शक्तिराज मंत्री, नमस्कार। ये क्या हो रहा है? ये बच्चा लोग क्यों आपके परेशान है? वो ये रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं जनाब। अब मैं जोड़ रहा हूँ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। मुझे बोला देवेंद्र राणा से बात कर। ये देवेंद्र राणा नहीं, मैं रविंदर राणा हूँ। क्या क्या ये भी खुद प्रूव कर रहा है। उसने बोला देवेंद्र राणा, तो मैं उनकी क्या। अब मैं नया जोड़ रहा हूँ, मैं इनको आपके साथ जोड़ रहा हूँ इस बार। अच्छा, सारे वोटर आपके हैं, ये असर वाले। ये अपनी आपने देखा कि मतलब ये आपके सामने है सारा चीज़, और मैं नहीं बता रहा हूँ ये कौन है, वो खुद बता रहा है मैं कौन हूँ, नाम का भी कंफ्यूजन नहीं। और जिस अथॉरिटी के साथ कह रहा है उस अथॉरिटी उस ताकत के साथ कहने के साथ ही उतनी ही ज़ोरदार तरीके से डिलिमिटेशन पर सवाल उठता है जो हम पहले कह रहे। क्या रोल रहा अब उस सुप्रीम कोर्ट जज की, जो रिटायर्ड जज उसकी चेयरमैन है? अब कोई उसकी बात कर कोई यकीन करेगा? क्या अथॉरिटी रही अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो उसका मेंबर है, कौन सुनेगा उसकी बात? क्या पोजीशन रही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का, जो उसका मेंबर है? तो ये पब्लिक के बीच में साफ क्लियर हुआ है। मैं आज के दिन पर कोई ये रीजन या वो रीजन की कोई बात नहीं, ये जिला या वो जिला, बिल्कुल नहीं। मगर आपने ड्राफ्ट में भी देख लिया, इन्होंने जिस तरह से जम्मू कश्मीर को तोड़फोड़ किया, जो जम्मू कश्मीर की पहचान खत्म करने की बात कर रहे हैं और लोगों को आसाइश देने के बजाय ट्रबल्स में डाल रहे हैं। बहुत सारे एरियाज है जिनका नाम ही मिटा दिया। आप यहाँ सुचेतगढ़ का आज देख लीजिए, नक्शे में कहीं नाम है। आप सुंदरबनी नौशहरा का नाम देख लीजिए, कहीं है। आप कालाकोट का नाम ले लीजिए, कहीं एग्जिस्ट करता है। आप गांधीनगर, जो मेरे समझ के हिसाब से कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के नाम से जिन्होंने भी उसको नाम रखा होगा, और महात्मा गांधी भी अब इनको खलने लग गया, उस गांधीनगर को भी अबालिश कर दिया। इसी तरह से कश्मीर के अंदर दूसरे खित्ते में कोई नूराबाद कहलाया जाता था, उसकी मीनिंग बहुत बड़ी होती थी। कोई ब्रेंग कहलाया जाता था, वो नाम एबालिश कर दिए। इसी तरह से श्रीनगर शहर में देख लीजिए आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर, जो उनके अपने नाम थे वो सारे ख़त्म कर दिए। तो हमारा आज कहने का मोटा मकसद जो है कि ये डिलिमिटेशन का लीक रिपोर्ट जो हमारे सामने है, हमें किसी तरीके से ये नहीं लगता है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन ने या उसके साथ जुड़े हुए अधिकारियों ने बनाया। कम से कम वो इतना नहीं करते कि कहाँ मती गावरन और उसको लाकर क्या बफलियाज के साथ जोड़ रहे, जबकि लोकसभा का अभी इनको कोई इख्तियार ही नहीं था। मगर फिर भी जिस तरह से 2 रेंजेस के 2 ज़िले उधर 2 ज़िले इधर लाए, तो ये तो आने वाले, अगर इस तरह से अगर इसमें अमेंडमेंट नहीं हुई, अगर इसमें रीथिंकिंग नहीं हुई, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर इस डिलिमिटेशन कमीशन को ताकत नहीं था, अगर वो बोल नहीं पाए सरकार से, उनको वो चेंज करना चाहिए। ऐसे कोई लोग बिठाने चाहिए जो जम्मू कश्मीर की जोग्राफिया को, जो जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ को समझते हैं। अगर आज सैटेलाइट से भी हम जम्मू कश्मीर का नक्शा देखेंगे तो आप देखिए ना कहाँ कहाँ तोड़फोड़ किया है। आप पोगल परिस्तान, आप लोगों ने अगर नाम तो सुना होगा, पोगल एक साइड में डाल दिया और परिस्तान दूसरी साइड में डाल दिया। अगर आपने गूल और संगलदान नाम सुना होगा, गूल कहीं रखा और संगलदान कहीं रखा। इसी तरह से असर को कहीं रखा, काश्तीगढ़ को कहीं रखा। तो इस तरह से ये कंप्लीटली
हमने पहले दिन से कहा ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम नहीं दिखाई देता है, ये कहीं ना कहीं डिवास्टेशन कमीशन है। इसने पूरे जम्मू कश्मीर को झंझोड़ लिया, इसने पूरे सारे लोगों को परेशान हाल कर दिया। ऐसे में अभी कमीशन ने इसको ऑन भी नहीं किया, इस रिपोर्ट को डिसऑन भी नहीं किया। इसलिए हमने एहतियात किया था कि हम ऑफिशियल रिएक्शन देंगे तब जब ये पब्लिक डोमेन में आएगा। मगर फिलहाल आज के दिन पर मेरा आपके ज़रिए जो मुद्दा मकसद है वो यही है कि अब जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग समझ गए कि किस तरह से मोदी सरकार, भाजपा सरकार इंस्टीट्यूशंस को जो आइन के तहत बनी हुई है उनके पावर्स को इरोड करते हैं, उनको एनक्रोच करते हैं, उनको कुचलते हैं, उनको दबा देते हैं और अपना काम किस तरह से निपटा रहे हैं। अगर तो ये इस साहब का बना हुआ कमीशन है, कांग्रेस और जम्मू कश्मीर के लोगों को तो कतई ये तस्लीम नहीं।